हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक माइक्रो कैप स्टॉक की। बहुत कुछ सीखेंगे स्टॉक के माध्यम से। क्यों ये स्टॉक्स फोकस में, इसको बात करेंगे। छोटा हेवल्स हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हेवल्स की इंडस्ट्री का स्टॉक है। वायर्स, केबल्स, स्विच गियर्स इसका स्टॉक है। और इस सेगमेंट में एक माइक्रो कैप कैटेगरी का ये स्टॉक है, बहुत ही छोटा स्टॉक। यानी कि अनलिमिटेड रिस्क। देखिए, माइक्रो कैप हो या स्मॉल कैप हो, इसमें रिस्क। आप अगर इनमें रिटर्न्स के बारे में बात करते हो तो रिटर्न्स तो हाई हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उसी हिसाब से हाई होता है। तो ये जरूर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये यहाँ पे जो रैली जाती है, बड़ी बड़ी रैली जाती है, थोड़ा पैसा बड़ी रैली जनरेट कर सकता है। तो माइक्रो कैप स्टॉक को समझते हैं डिटेल में, बहुत कुछ सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में फोकस करेंगे, क्योंकि छोटा स्टॉक है, रिस्क ज़्यादा है, तो रिस्क को भी समझने की कोशिश करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम ब्रेन को ट्रेन कैसे करेंगे, वही डाटा फीड कर करके, यानी कि उस डाटा को जब आप फीड करते रहोगे प्रॉपर डाटा, तो जो माइंड है आपका ट्रेन होता रहेगा। और इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बार बार हम आपको कहते हैं कि हाँ, माइंड को ट्रेन करते रहें और धीरे धीरे उसको फाइन ट्यून भी करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम बार बार आपको टर्मिनोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मॉडल्स को ट्रेन करते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि किस तरीके से मॉडल को ट्रेन किया जाता है। इसी तरीके से जैसे ह्यूमन ब्रेन ट्रेन होता है, उसी तरीके से एआई में मॉडल को ट्रेन किया जाता है। और साथ के साथ एग्जाम्पल आपको इसीलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पे भी आप देखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस आप समझ पाओगे कि प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। वीकेंड एक्सरसाइज, डे एंड एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज जरूर करें। उससे वो जो डेटा है आपके माइंड में फीड होता रहेगा और माइंड एक्चुअल टाइम पे फिर रिएक्ट कर पाएगा। तो चलिए आज का जो एग्जांपल है, उससे पहले ये निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में भी रिसेंटली हमने चर्चा किया था। बहुत कुछ सीखा था इस स्टॉक के माध्यम से, इसके चार्ट्स के माध्यम से। आज हम बात करेंगे वीटो स्विच गियर्स एंड केबल लिमिटेड। माइक्रोवेव क्यों कह रहे हैं हम इसको? मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र और मात्र 250 करोड़। प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ आपको बढ़िया लग रहा होगा। हैवल्स क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि कंपनी का काम ही है। कंपनी का काम क्या है? वायर्स एंड केबल्स। कंपनी का काम क्या है? स्विचेज, एमसीबी। ये देखिए, मॉड्यूलर स्विचेज, एक्सटेंशन कॉर्ड, आइसोलेटर बॉक्सेस, एमसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, ये एलईडी लाइट, ये सब इसी का काम है। और अगर आप देखोगे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, देखिए वायर्स एंड केबल्स की 20 लाख बंडल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। देख रहे हो? इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को देखिए, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेयर आने वाले टाइम पे क्या बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। वीटो स्विच गियर्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का प्राइस सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को जरा देखिए। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि कोई भी लॉस दिया, देखिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट छाप रहा है कंपनी। वीटो स्विच गियर छोटा कंपनी जरूर है। अब ये स्टॉक रडार में क्यों है? सबसे पहले मैं आपको अब इसके साथ देखिए मंथली का चार्ट रखता हूँ। मंथली चार्ट पे एक बड़ी रैली के बाद वीटो स्विच गियर एक करेक्शन का जो है पीरियड झेल रहा था पिछले कुछ टाइम में मंथली में। तो एक बड़ी रैली आती है और इसके बाद एक हेल्दी करेक्शन। और आप देखोगे यार, ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बन रहा है और फ्लैग भी ब्रेकआउट करके बाद ये पुल बैक, ब्रेकआउट, पुल बैक। अब उम्मीद, देख रहे हो? अब एक और चीज़, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, आप पिक्चर को फिर समझने की कोशिश करोगे क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो अगर मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे देखूँ, अब मैं वीकली टाइम फ्रेम आपके लिए लेके आया हूँ, किस तरीके की सिचुएशन चल रही है। पिछली कर रैली देखी, फिर एक करेक्शन आई, फिर एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एक प्राइस चैनल के साथ ये जा रहा था। देखिए, जो ये डाउन, हल्का सा डाउन जो आए, मैं ज़्यादा डाउन नहीं कहूँगा इसको, एक बड़े मूव के बाद जो करेक्शन आई, एक प्राइस चैनल के साथ आई है। मैंने इसीलिए पैरेलल लाइंस आपके सामने ड्रॉ करके रखी है ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो ये जो प्राइस चैनल ब्रेक हुआ, ये जुलाई सीरीज में ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर करेक्शन आया और फिर से एक बढ़िया मोमेंटम पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिला 2024 के इस नए क्वार्टर के साथ। तो स्टॉक, अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो ये चीज़ तो आपको देखने को मिल रही है। देखिए, जब पिछली बार स्टॉक ने रैली दी, देखिए हम जब भी कहते हैं ना, जहाँ से बड़ा फॉल इनिशिएट कर होता है, ये वो लैग है। देखिए, जहाँ से बड़ा फॉल इनिशिएट हुआ, तो ये क्या करता है हमारे लिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन का काम करता है, सप्लाई का काम करता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से बड़ा फॉल इनिशिएट हुआ था, तो यहाँ पे रिजेक्शन का काम करता है। तो ये, अगर इस रैली को आप देखोगे, तो ये आपका सबसे पहला टारगेट जोन। देखिए, रैली गई और अगर आप तसल्ली से देखोगे, इसी के बीच में ये कहीं ना कहीं बैठ रहा है।
और ये टाइम देखो आप, जुलाई 2021 और अब क्या है, जुलाई 2022। तो अभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंचा। देखिए इसको पूरा पूरा 1 साल हो चुका है। तो इसीलिए ये सप्लाई जोन। और फिर से ये इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन अब क्या है, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई कितने परसेंट ऊपर? अभी क्या है, लेवल 131। डीप स्टॉप लॉस देखिए, इमीडिएट स्टॉप लॉस देखिए। क्यों? क्योंकि भाई ये जो जो चैनल ब्रेक हुआ है उसका ये करेक्शन। और स्टॉप लॉस देखिए। अब इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं, पोटेंशियल परसेंटेज से सीखते हैं। देखिए जो लिक्विडिटी एरिया है वो कितने ऊपर है, जो इंपॉर्टेंट ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 98 90 100% के आसपास है, मतलब डबल। 130 260 डबल, देख रहे हो। और अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लो देखूँ तो 107 है, यहाँ पे 131 है। यानी कि आप ये मान के चलिए 4+20 है ना। देखिए 4+20 24, तो 24 पॉइंट का रिस्क है। तो अगर मैं इसमें 100 शेयर खरीद रहा हूँ तो मुझे पता है 2400 का मेरा सीधे सीधे लॉस डिफाइंड है। अगर प्लान फेल होता है 2400 मेरी जेब से जाएंगे, है ना। तो ये लॉस है। तो प्रॉफिट तो मार्केट देगा, लेकिन लॉस आपके हाथ में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या इस लेवल तक पहुंचने के लिए इतना लॉस लेने को मैं तैयार हूँ? अगर यस, देन गो हेड, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ने की होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फोकस पर रखें। देखिए मार्केट में, अभी इंडियन मार्केट में देखा जाए तो पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला टास्क है। क्योंकि यहाँ पे लर्निंग, देखिए ये यहाँ पे जो भी वीडियोज आपके लिए लेके आया जाता है, लर्निंग के लिए लेके आते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, टिप्स और रिकमेंडेशन से दूर रहना है, ब्रेन को ट्रेन करना है। कैसे? प्रैक्टिस के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ब्रेन को ट्रेन करना है, कैसे? प्रैक्टिस के थ्रू। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही ब्रेन ट्रेन होगा, और उसी से ही आपको सिचुएशन का पता लगेगा कि हाँ ऐसी सिचुएशंस में क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ से इंपॉर्टेंट फॉल ट्रिगर होता है, एकदम सडन फॉल, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम करता है, एक सप्लाई जोन का काम करता है। और अगर आप यहाँ से चीज़ों को देख रहे हो तो पहला टारगेट एरिया वही होता है, उसी पे ही प्रॉफिट बुक किया जाता है। और आपने क्लियर कट ये वीटो स्विच कर एक माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक में भी देखा। एक बार मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, और आवरली यहाँ पे ये डेली का चार्ट है। डेली में अभी रिसेंटली जो साइकिल स्टार्ट हुई पॉजिटिव, अब 200 SMA क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम और वापसी फिर से देखने को मिल रही है। दैट इज वाई ये स्टॉक इंपॉर्टेंट जो है वो फोकस में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीटो स्विच कर एक माइक्रो कैप स्टॉक कैटेगरी के साथ हमने काफ़ी चीज़ें समझने सीखने की कोशिश करी, काफ़ी चीज़ें देखी। बार बार रिजेक्शन यहाँ से हुआ, ये एरिया देखिए रिजेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर से ये जोन पुल बैक। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज आपके सामने है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए वीकेंड, मंथ एंड, डे एंड एक्सरसाइज जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।